नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से जुबानी हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है ही नहीं। अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कि कांग्रेस के बिना भी बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाना संभव है। एक इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप बीजेपी को कभी नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी काफी मजबूत हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराने के लिए आपको मजबूत रणनीति बनानी होगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद कांग्रेस को अकेले अपने दम पर एक भी लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली है। बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनाव में करारी हार मिली है और कांग्रेस नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो सभी लोगों की सुनते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें पता है कि आखिर लोगों की जरूरत क्या है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगले कुछ दशकों तक बीजेपी के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति घूमेगी। तो इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर हमला किया था और तब प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है। जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो, लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दें। ये बड़े आरोप चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसान आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद अब किसान जो हैं वो खुशी मनाते हुए घर वापसी कर रहे हैं। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होने की वजह से जीटी रोड पर कई जगह जाम भी लगा। हालांकि जीटी रोड पर जाम की आशंका को देखते हुए किसानों ने अलग अलग जत्थों में निकलने का फैसला किया था। तो सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान किस तरह से नाच गाते हुए एक बार फिर से खुशी का इजहार करते हुए अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। वही दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का एक बड़ा समूह कल सुबह 8 बजे ये क्षेत्र खाली कर देगा। आज की बैठक में हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसके साथ ही उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। तो हमारे किसान भाइयों ने घर वापसी शुरू कर दी है। इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि मैं अपने घर की ओर 15 दिसंबर को निकलूंगा। वहीं जश्न में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा से करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान कुंडली पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी थी और शनिवार से वापसी का ऐलान किया गया था। तो इस बीच किसानों ने गुरुवार से ही वापसी शुरू कर दी थी, जो शुक्रवार को भी जारी रही और किसानों की वापसी के साथ ही कुंडली बॉर्डर पर करीब 8 किलोमीटर तक का रास्ता जो है वो खाली हो जाएगा। 50% से भी ज्यादा किसान पहले ही लौट चुके हैं। अब माना जा रहा है कि 3 दिन तक मामूली मरम्मत होने के बाद जीटी रोड के दोनों तरफ की सर्विस लेन को भी चालू किया जा सकेगा। इससे वाहन चालकों को राहत मिल सकेगी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के लगभग 1 साल के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में इसके विधेयक पारित करा लिए गए। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। बड़ा जत्था निकलेगा तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से एक और रखा। और इसके बाद आगे किस तरह से वो महापंचायत और वो अभी नहीं, उसमें जब टाइम आएगा तो उसमें करेंगे। फिर अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वापसी होगी, कुछ वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जान दो। जश्न और विदाई समारोह को लेकर अरे जश्न आज एक जत्था आज आप बिजनौर भेज रहे हैं,
आज से ये माना जाए हाँ, तो जाना शुरू हो गए लोग। जाना शुरू हो जाए। पहला जत्था कहाँ जाएगा राकेश जी? नहीं नहीं, जो जहाँ जहाँ के लोग हैं अपना जाओ। लेकिन एक बात आपने कही थी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप मुजफ्फरपुर में। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ 15 से, तारीख में जाएंगे। क्योंकि आज सिंगू से, टिकरी से, यहाँ से। अगली खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि कई सैन्य अधिकारियों के अवशेष को पहचानने में भी दिक्कत आ रही थी। वहीं इन सब के बीच विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और लांस नायक बी साईं तेजा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है। पार्थिव शरीर के पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तानी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। वहीं तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले लांस नायक वी साईं तेजा का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के एयरफोर्स बेस पर पहुंचा दिया गया है और यहां वायुसेना के सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ सैन्य अधिकारी पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर विमान के जरिए आगरा स्थित उनके आवास सरन नगर पर लाया गया है।